Good morning, students. Today we are going to discuss about changing profile of hotel industry. This lecture is for BTTM first semester students. आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा आज टॉपिक है, हमारा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है, मतलब चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ होटल इंडस्ट्री का चेंजिंग प्रोफाइल. Changing profile of hotel industry. All industries are constantly changing and developing, and it seems that this is largely driven by the technology and its advantages in the hotel industry. अगर हम देखें आज के ज़ोर में सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली एंड डेवलपिंग, एंड इट सीम्स दैट दिस लार्जली ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है एंड इट इज़ अचीव एडवांसमेंट्स इन द होटल इंडस्ट्री. और इसी तरीके से कि होटल इंडस्ट्री में भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है. इंस्पायरिंग लीप्स अहेड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी आर मेंट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर पीपल हु वर्क इन द होटल इंडस्ट्री. जो लीप्स थे मतलब कमज़ोरियाँ थी, खामियाँ थी, जो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से वो इजी हो गई लोगों के लिए ताकि वो होटल इंडस्ट्री में काम कर सके. बट समटाइम्स दीज चेंजेस कैन सीम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज. कभी कभी ऐसा लगता है जो ये चेंजेस हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए. More resources could be extra stuff or extra finance, and that finance mostly goes towards new technologies and or staff training to be able to use them. जो इसमें रिसोर्स यूज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टफ जो यूज़ होता है या पैसा लगता है इसमें, तो या इसमें जो नई टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है या कोई स्टफ दूसरा यूज़ होता है, तो ये उसी वजह से सब कुछ हो रहा है. टेक्नोलॉजीज एंड और स्टाफ ट्रेनिंग टू बी एबल टू यूज़ देम. तो जो वहाँ पे स्टाफ होगा उसको ये आना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, चाहे मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी होटल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो उनको आए कि कैसे चलाना है. But although it can seem that technology is driving force behind this change, जितनी भी जो चेंजेस हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से ही चेंजेस हो रही है. दिस इज़ नॉट रियली द केस. ये एक्चुअली केस नहीं है. सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा है. इफ़ यू लुक अ बिट डीपर यू विल सी दैट व्हाट इज़ रियली चेंजिंग द फेस ऑफ होटल इंडस्ट्री और इट इज़ कंज्यूमर्स. अगर हम ये देखें कि होटल इंडस्ट्री में जो ये चेंजेस आ रही है ये जो कंज्यूमर नीड्स है उनकी वजह से आ रहे हैं. जैसे कोई कस्टमर आता है उनकी नीड होती है उस वजह से होता है. कंज्यूमर्स टेस्ट एंड डिज़ायर फॉर होटल्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग. जो कस्टमर्स है उनका जो टेस्ट वगैरह है वो चेंज हो रहा है और जो होटल इंडस्ट्री उनकी भी ये कोशिश हो रही कि वो उन चेंजेस हो उनको मतलब जो कस्टमर्स है उनको सेटिस्फाई कर पाए. इट कंज्यूमर नीड्स दैट नेसेसिटी न्यू एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी. कंज्यूमर चाहता है कि वो नई और मतलब टेक्नोलॉजी हो इस्तेमाल हो इन होटल्स फॉर देम टू एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए एंड क्रिएट ए डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस वाला, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत अच्छा हो. However, a report from hotel executive has also highlighted that the infrastructure of modern hotel is completely different from the way it was used to be. जैसे हम होटल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो हेड होते हैं तो उनसे हमें ये पता चला कि जो होटल्स में मतलब आज के दौर में डिफरेंस देखी जाती है. यहाँ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे बेडिंग वगैरह होती है या दूसरी जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, उसमें जो चेंजेस है वो पहले नहीं थी. इन द पास्ट लार्ज होटल्स है वाइस प्रेसिडेंट हु रैन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स
तो पहले होटल्स में क्या था, वो वाइस प्रेसिडेंट होता था, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को चलाता था, which could have ranged from finance to marketing and human resource administration. तो इस वाइस प्रेसिडेंट के अंडर सारा कुछ आता था, चाहे वो फाइनेंस था, मार्केटिंग करनी थी अपने होटल की, या ह्यूमन रिसोर्स जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं वो, तो वो सारा उसी के अंडर आता था. नाउ इट इज़ मोर लाइकली फॉर ए लार्ज होटल टू हैव नंबर ऑफ डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट्स. आज के अगर हम होटल्स में देखें, वहाँ पे बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं हु स्पेशलाइज इन वन एरिया. उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है एक ही एरिया में. फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए एक अलग से फाइनेंस मैनेजर रखा गया है. अगर ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए अलग से एक मैनेजर रखा गया. इसी तरीके हर किसी फील्ड में अलग अलग मैनेजर्स वगैरह है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट हैव ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. आप अगर हम देखें कि हमको हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग से होगा, जो मतलब टेक्नोलॉजी की चीज़ें के देखते हैं, एंड अनदर ऑफ फाइनेंस का अलग हुआ. इट इज़ आल्सो लाइकली दैट दे वुड नॉट हैव द टाइटल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ये भी हो सकता है कि उनका जो टाइटल है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बट मोर लाइक डिपार्टमेंट हेड. तो यहाँ उनको ऐसे किसी मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था. अगर आप फाइनेंस का है उसको कहेंगे हम मैनेजर टू फाइनेंस, हम ये कह सकते हैं मैनेजर टू टेक्नोलॉजी, मैनेजर टू ह्यूमन रिसोर्स. तो उनका वाइस प्रेसिडेंट ही ज़रूरी नहीं हुआ कि नाम होगा. इन ए सिमिलर वेन, इसी तरीके से अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द होटल इंडस्ट्री आउटसोर्स अ लॉट ऑफ their work when it comes to these things like marketing and advertising. जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्रीज़ में है, इसमें इसी तरह होटल इंडस्ट्री में भी एक डिपार्टमेंट है जिनका काम होता है मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट करना. मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सेल करना, और एडवर्टीज़मेंट हो गई जैसे मार्केटिंग में एक प्रोसेस रहती है एडवर्टीज़मेंट कि लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना, हम ये सर्विस या चीज़ जो है बेच रहे हैं. In the past, most if not all work was done in hotel, and it is again represents a wide range of industries. अगर हम पास्ट में देखें, जो सारा काम है एक हाउस मतलब एक होटल में, तो जिस तरीके से दूसरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग या मतलब एक ही इंसान वो काम ज़्यादा करता था, इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री में भी था. बट एज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, जैसे चेंजेस मतलब डेवलपमेंट हुई है पिछले सालों में, होटेलियर्स हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ वर्थ आउटसोर्सिंग ए कैंपेन टू मार्केटिंग. तो उनको ये पता चला कि हमको अपने जो कैंपेन करनी चाहिए मार्केटिंग की, दैट मीन्स कैंपेन करनी चाहिए मार्केटिंग की. दैट मीन्स कि उनको जैसे डिफरेंट सिटीज़ में जाना, आउटसोर्सिंग उसी को कहेंगे, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना लोगों को, या उनको मतलब इन्फॉर्म करना, या मतलब ट्रेड शोज़ वगैरह में हिस्सा लेना, या एग्जिबिशंस वगैरह में हिस्सा लेना, या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, या मतलब ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना सिटीज़ लेवल पे कि अपनी ताकि अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग हो जाए या सर्विस की. PR or advertising company to produce high quality advertisement that will reach their desired target audience. तो इनका ये काम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से एडवर्टीज़मेंट कर सके ताकि वो ज़्यादा टारगेट ऑडियंस के पास पहुँचे, क्योंकि जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी ताकि उसको वो मतलब यूज़ कर सके. While a hotel will have a marketing department, आज के जो होटल है उनका अलग से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. Those within team may not possess the knowledge or skills to run a successful social media presence. उनमें कुछ लोग ऐसे भी मतलब उनमें हो सकते हैं जिनको पता नहीं है कि जैसे सोशल मीडिया पे वगैरह पे मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी और मार्केटिंग कैंपेन. It is by realizing that this is an important tool to reach their consumers.
उनको पता होना चाहिए कि आजकल सोशल मार्केटिंग ज़रूरी एक टूल है कि जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते। दैट होटल्स विल लुक आउटसाइड इट्स वॉल्स एंड टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दिस एरिया। उनको ये भी पता होना चाहिए, उनको हम हायर करें उन लोगों को जो इस फील्ड में मतलब महारत रखते हो। सोशल मीडिया इज particular is becoming one of the most important tools for hotels to capture the attention of an audience who are increasingly reliant on the digital technology. सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो ज़रूरी है होटल इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जो मतलब ज़्यादा होटल इंडस्ट्री मतलब सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं उन सब तक वो मतलब हम ये कैसे एडवर्टीज़मेंट पहुंच सकती है। क्योंकि आज के दौर में सब लोग जो है ज़्यादातर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उस वजह से अगर पोस्ट वहाँ पे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो, तो उससे एक फ़ायदा ये है कि जो ऑडियंस होते हैं, जो हमारे मतलब टारगेट कंज्यूमर्स होते हैं, उन तक हमारी बात पहुँच जाती है। बाय हैविंग ए सक्सेसफुल प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस and one that is easy to reach, hotels have the chance to improve their relationship with their customers. इससे क्या हो सकता है, जैसे प्रेजेंस सोशल मीडिया पे किसी होटल का होना या होटल इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट होटल का होना, जो उनके कस्टमर्स है उन तक मतलब उनके बीच में और होटल के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। हैविंग ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज कस्टमर्स टू स्पीक डायरेक्टली टू ए होटल, तो इससे क्या हो सकता है, जो कस्टमर है वो डायरेक्टली होटल से कनेक्ट कर सकता है, मतलब उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, और एनी बिजनेस या कोई दूसरा भी बिजनेस हो। एंड टू बी एबल टू रिसीव ए स्विफ्ट रेस्पॉन्स, और उनको मतलब जल्दी से रेस्पॉन्स भी वहाँ से मिलता है। मेक्स पीपल फील हियर्ड एंड डज वंडर्स फॉर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो उससे उनको ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे जैसे कमिट करते हैं कि हमको ये सर्विस का प्राइस बता दो, ये हमको बता दो कि मतलब अगर कोई टूर पैकेज है, कोई मतलब होटल रूम है, कि इसमें क्या कौन सी फैसिलिटीज़, तो हमें जल्दी एक रिप्लाई आता है, ऑटो रिप्लाई टाइप का होता है, या जो डायरेक्टली मतलब जो होटल इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है वो मैसेज करते हैं तो रिप्लाई हमको करता है। उससे जो है कस्टमर को सेटिस्फिकेशन मिलती है बिफोर दे हैव एवर सेट फुट इन द होटल इंडस्ट्री। मतलब उससे पहले ही उनको सेटिस्फिकेशन मिलती है जब वो कोई होटल रूम जो है मतलब इस्तेमाल भी नहीं करते तब भी उनको मिल जाती है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलते हैं। एज कस्टमर इंटरेस्ट एंड नीड इन द होटल इवॉल्व, अगर हम देखेंगे जो होटल में मतलब कस्टमर की नीड्स होती है, सो टू द होटल इंडस्ट्री मस्ट अडॉप्ट एंड फाइंड ए वे टू सस्टेन इटसेल्फ। तो ये होटल इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। इट इज़ ए बिट लाइक डार्विन्स आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इसी तरीके से जैसे डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन है। इफ़ द इंडस्ट्री कैन नॉट चेंज टू सूट द कंज्यूमर देन न्यू ऑप्शंस विल ओपन अप दैट कंज्यूमर विल अल्टीमेटली प्रेफर। अगर मतलब जो होटल इंडस्ट्री है खुद को मतलब चेंज नहीं करेगी, टाइम के साथ साथ जो लोगों की नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो उनके पास दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे। दैट मीन्स वो डिमिनिश हो जाएगा वो होटल अगर प्रोवाइड नहीं करेगा। एयरबीएनबी एक मतलब ऐसी एजेंसी है एंड कॉफ शेफ्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ न्यू सर्विसेज दैट ग्रोज आउट ऑफ चेंजिंग कस्टमर नीड्स। एयरबीएनबी और जो है कोच सर्फिंग है, ये नई मतलब इस होटल इंडस्ट्री में बिजनेसेस है जिनसे हमको आज प्रेजेंट वाली सर्विसेज मिल सकती है, मतलब नई विद द न्यू जनरेशन मोर इंटरेस्टिंग इन ट्रैवलिंग। अगर हम देखें जो जनरेशन है वो इंटरेस्ट रखती है ट्रैवलिंग में टू प्लेस टू गेट ए प्रॉपर फील ऑफ द लोकल एरिया, ताकि उनको किसी लोकल एरिया में अच्छा सा फील मिले। Things like Airbnb are prefer ways for visitors to integrate themselves fully into the culture of new places and enjoy a more authentic holiday experience। जैसे Airbnb क्या है, ये ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशंस ऐसे करते हैं, मतलब जैसे मतलब किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप किसी लोकल कल्चर को आप मतलब एक्सपीरियंस कर सके। कस्टमर्स में एक्सपेक्ट ए स्मॉलर लेवल ऑफ लोकल इन्फ्लुएंस, तो इसमें कस्टमर्स जो है उनको एक लोकल इन्फ्लुएंस मिल सकता है। दैट मीन्स वो उसमें कर सकते हैं व्हेन दे स्टे इन होटल्स टू, जब वो होटल्स में रहते हो। फ्रॉम लोकली सोर्स फूड एंड ड्रिंक्स इन द होटल
जैसे उनको लोकल हो, मतलब होटल में उनको, मतलब बार में खाना मिलता है, मतलब वाइन मिलता है लोकल टाइप का, या उनको खाना मिलता है। टू समवन हु लिव्स इन द एरिया वर्किंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क, जो भी मतलब फ्रंट डेस्क पे काम करता है, कैन एडवाइज देम ऑफ प्लेसेस टू गो दैट दे आर ऑफन बीट इन ट्रैक। तो जैसे किसी होटल ने या किसी जगह जाके किसी नई जगह पे, तो वहाँ पे जो मतलब काम करने वाले हैं वो टूरिस्ट्स को प्रेफर कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे जगहों पे जाओ जो मतलब अच्छी हो, जो मतलब टूर पैकेज में ना हो, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो, तो फिर उनको प्रेफर करिए कि आप वहाँ पे चले जाओ। Behind the front desk who can advise them of the places to go that are off beat track, मतलब जो फ्रंट डेस्क के बीच के पीछे काम करता है, जैसे फ्रंट ऑफिस होता है किसी भी होटल का या किसी भी, तो उनको वो बताएगा कि तुम लोग कहाँ पे घूमने जा सकते हो। टेक्नोलॉजी इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इज प्लेइंग ए ह्यूज रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है होटल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करने में, इन अदर टू मेक themselves competitors in their own changing industry, ताकि वो जो इनकी इंडस्ट्री चेंज हो जाए तो वो कंपिटेटर्स रहे, दैट मीन्स वो भी दूसरे होटल्स वगैरह के साथ कंपटीशन कंटिन्यू करे। Hotels need to gather information on trends that could affect their industry, including technology and cultural advances. जो होटल्स है उनको चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करे, मतलब डेटा ले ले कि मतलब कौन सी चेंजेस हो रही है टेक्नोलॉजी में और क्या बदलाव हो रहे हैं कल्चर में, ताकि वो उस हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप कर सके। Similarly, they should work to collect data not only on what their competitors are doing, उनको सिर्फ डाटा इस पे लिए नहीं लेना चाहिए कि उनके जो साथी कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, बट वट अदर इंडस्ट्रीज आर डूइंग, दूसरी इंडस्ट्रीज भी क्या कर रहे हैं इन जनरल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंज्यूमर्स। जो दूसरी इंडस्ट्री भी क्या कर रही है कि उनको सर्व कर रही है कस्टमर्स को, उनको कैसे चल रहा है, टू सी इफ़ दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर देयर ओन मॉडल, ताकि फिर वो जो चेंजेस दूसरे मतलब उनके कंपिटिटर्स वगैरह या मार्केट में चेंजेस है वो या ट्रेंड्स है वो अपने अंदर भी वो मतलब इंक्लूड करें। ऑल दो टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर कंज्यूमर्स एंड सीक टू प्रेजेंट देम विद द थिंग्स दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर। अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदल गई जो पहले नहीं थी। It is consumers themselves who remain the driving force behind the change in the nearly all industry. ये मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी एक मतलब ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि वो नई नई चीज़ें मतलब जो होटल में अगर ना हो तो वो नई नई चीज़ों के मतलब तलाश में होते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको होटल में ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। इस वजह से भी जो होटल इंडस्ट्री को मतलब डेवलप मतलब चेंज होना पड़ता है। सच सो मच इज़ नाउ ए बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है इन द लाइव्स ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल वाईफाई एंड वायरलेस चेक्स इन होटल इन फॉर होटल्स एंड एप्स टू कंट्रोल लाइट्स एंड ओपन डोर्स, दैट इज लीव्स कंज्यूमर्स लुकिंग फॉर थिंग्स दैट दे हैव नॉट सीन बिफोर। जैसे अगर हम आज देखें तो आज के होटल्स में, पहले के होटल्स में वाईफाई वगैरह नहीं था, आज के लोग मतलब चाहते हैं कि होटल्स में वाईफाई हो और वायरलेस चेक इन हो। वायरलेस चेक इन मीन्स अगर गेट पे पहुंचते तो वो खुद सेंसर के थ्रू खुद ओपन हो जाए, बंद हो जाए, या वो एक मतलब कस्टमर को स्कैन करके जो अगर उनके होटल रूम का डोर है तो उनको ही खुल जाए। ये चीज़ें पहले नहीं थी। एज लॉन्ग एज कंज्यूमर्स नीड कंटिन्यू, जब तक कंज्यूमर की, जब तक एक कस्टमर की नीड बढ़ती जाएगी, वो नई नई चीज़ें चाहेगा, होटल इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू फॉलो द सूट। जो होटल इंडस्ट्री इसी तरीके से अपना सूट फॉलो करती रहेगी। थैंक यू। ये जो आज हमारा लेक्चर था ये था मतलब जो होटल इंडस्ट्री में चेंजेस आ रही, मतलब डेवलपमेंट्स इन शॉर्ट्स आ रही, चाहे वो फूडिंग में, मतलब पहले एक होटल में सिर्फ इंडियन फूड मिलता था, आज चाइनीज़ मिलता है, डिफरेंट क्यूजिन्स वगैरह मिलते हैं रेस्टोरेंट में। इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजीज़ आई है। पहले एक कि मतलब डोर को लॉक किया जाता ताले से, आजकल मतलब डिजिटल जो हम कह सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक चिप्स है, जैसे एटीएम कार्ड होते हैं, इस तरीके से जैसे कार्ड को स्वाइप किया दरवाजे खुल जाते हैं, या वाईफाई फैसिलिटीज़ है, या आज का अगर हम मतलब होटल में बैठे हुए हमको अपना एक ऑर्डर बुक करना है तो हम अपने मतलब कोई मैसेज मतलब ऐप से भी कर सकते हैं, हमें ये चीज़ें वो चीज़ें चाहिए अपने रूम में, रूम सर्विस में। तो इसी तरीके से ये सारी चेंजेस होती रही है, अभी तक हो रही है, और आगे होती भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से होटल इंडस्ट्री भी अपने आप को चेंज करती है। जैसे पहले रिजर्वेशन मैनुअली किया जाता था, एक पेपर पे लिखा जाता था, मतलब एक बुक पे कि ये रिज़र्व है, आजकल ऑटोमेटिक है। आज मतलब कंप्यूटर सिस्टम से 2 मिनट में हो जाता था, पहले टाइम लगता था, मैनुअली लिखो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रही है। या रूम डिज़ाइन में चेंज आ गई, या बाथरूम्स में जो हॉट शावर्स पहले अवेलेबल नहीं थे, या बाथ टब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, वो इंक्लूड हो गए। कॉन्फ्रेंस सेंटर्स होटल्स में इंक्लूड हो गई, ताकि अगर किसी को कॉन्फ्रेंस करनी हो वो कर सकता है। विथ मल्टीलिंगुअल सिस्टम लगाया गया है, मतलब अगर बहुत सारे रीजन से, डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो एक कॉमन जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ऐसे सिस्टम आया है कि कॉन्फ्रेंस रूम में वो बटन दबाना है तो वो हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता जाएगा। तो ये बहुत सारी चेंजेस है, यही सिर्फ बहुत सारी चेंजेस है जो हो रही है। तो इसके मतलब रिगार्डिंग आज हमारा लेक्चर था। थैंक यू, होप कि तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा।